यहाँ कैसे आए? मैं आपसे कितनी बार बोलूं कि मेरा नाम रूही नहीं है, मैं और कब तक झूठ बोलोगी तुम? और कब तक? तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप क्यों मेरे पीछे पड़े? मैं आपसे कितनी बार बोलूं, मैं रूही नहीं हूँ, मैं सुहानी हूँ। जी जी, आप सही बोल रही हैं। आप सुहानी हो, रोही नहीं। वो मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। यही तो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आपकी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। मेरी बेटी घर पर परेशान हो रही होगी, मुझे उसके पास जाना है। मुझे उसके पास जाना है। सुहानी आराम से, सुहानी। मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। एक सेकंड सुहानी, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने हमारी आपकी बच्ची रुचिता और मिस्टी को मैंने फोन किया था। वो दोनों आ ही रहे हैं। आप प्लीज बैठिए, प्लीज। मुझे रुचिता के पास जाना है। देखिए डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा था। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज प्लीज। डॉक्टर की बात तो मान लीजिए। मैं ठीक हूँ। मुझे रुचिता के पास जाना है। डॉक्टर प्लीज समझाइए ना। देखिए आपको कल सुबह तक डिस्चार्ज मिल जाएगा मिस सुहानी, सो प्लीज हैव अ रेस्ट। आप अभी तक यहाँ हैं? आपको कुछ चाहिए? वो एक्चुअली मौसम खराब होने की वजह से मिष्टी और रुचिता नहीं आ पाई। वो बस आती होंगी, फिर मैं चला जाऊंगा। आपको क्या चाहिए? पानी। बस। रुचिता, मम्मी क्या हुआ आपको? अब हॉस्पिटल में क्यों हो? मम्मी आप बीमार हो क्या? डॉक्टर ने आपको सुई लगाई क्या? बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे ना थोड़ी सी खांसी हो गई थी। हाँ, कल रात आपने बारिश में आइसक्रीम खाई थी ना, तभी हो गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने रात को आइसक्रीम खा ली थी। शायद इसीलिए मुझे खांसी हो गई है, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू भगवान जी। आपके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करने हैं और साथ में आपकी कंडीशन को देखकर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं। आप मुझे बताइए, मुझे सुहानी के बारे में सब कुछ पता है। पिछले 5 साल से वो मेरे साथ ही है। जहां मुझे रूही के साथ होना चाहिए था, वहां एक अजनबी ने रूही को सहारा दिया। मैं डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाता हूँ और बाकी की फॉर्मेलिटीज भी देख लेता हूँ। बेटा चलो यहाँ बैठ जाओ।
एक तरफ रुचिता पूरे 5 साल अपने पिता के प्यार से दूर रही और दूसरी तरफ रूहान माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। और मैं नफरत की आग में जलता रहा। काश रूही मैंने तुम्हारे हालात के बारे में सोचा होता, तुम्हें ढूंढने की कोशिश की होती, और क्या पता शायद मैं तुम्हें ढूंढ लेता। अगर मैं तुम्हें ढूंढ लेता तो आज हमारा एक खुशहाल परिवार होता। बीते वक्त के बारे में सोचकर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अफसोस होगा मुझे। लेकिन अब वक्त मुझे अफसोस से नहीं, खुशियों से भरना है। एक पति और पिता होने के नाते ही मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों का ध्यान रखूं, उन्हें प्यार करूं, उनकी हिफाजत करूं, उनकी देखभाल करूं। अब मेरे परिवार को फिर से एक करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा और मुमकिन कोशिश करूंगा। मिस सुहानी, आपके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हैं, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये आप क्या कर रहे हैं? सुहानी, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दिल से माफी मांगता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? सुहानी, कहीं ना कहीं आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ और मुझे इस बात का अफसोस भी है। कोई बात नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आपको ऐसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी गलती है और अपनी गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप, रुचिता और मिष्टी, आप तीनों हमारे घर आए, वहां रुके, ताकि मैं और मेरा परिवार आपका अच्छे से ख्याल रख सके। प्लीज, आई इंसिस्ट। नहीं, मुझे देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुहानी, प्लीज, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज मिष्टी, आप ही समझाओ ना प्लीज। मम्मी, अगर हम अंकल के घर जाएंगे तो मुझे रूहान भैया के साथ भी खेलने मिलेगा। हाँ, हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। अगर मैंने नाहर का साथ नहीं दिया तो इनको लगेगा कि मैं नहीं चाहती कि ये और सुहानी साथ रहें। सुहानी, बस कुछ दिनों की बात है, तो जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती इनकी बात मान लेते। और वैसे भी हम साथ रहेंगे तो कैफे का काम भी जल्दी होगा। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही सही लगता है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।